हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वैल्यू निवेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी के चार्ट्स के ऊपर। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने अभी एनटीपीसी का 5 साल का चार्ट ओपन किया है, जिसमें आप देखोगे तो ड्यूरिंग द कोविड पीरियड उसने अपना एक लो बनाया था अराउंड 73-75 के आसपास। और वहाँ से उसने एक अपना एक अप मूव में एक रैली दिया था अराउंड 180-185 के आसपास के रेंज पे। तो गाइज अभी इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। वन इज़ अ वीकली चार्ट एनालिसिस एंड सेकंड वन इज़ अ डेली चार्ट एनालिसिस। और हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी लेवल है जिस पे अगर वो ब्रेकआउट नीचे की तरफ देता है तो जो ये इसकी रैली थी 78 से लेके 180 और 185 की, वो रैली कहाँ ख़त्म हो सकती है। तो गाइज़ वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं वीडियो के रिलेटेड या फिर चार्ट्स के रिलेटेड तो प्लीज़ उसे अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। सो गाइज़ चलते हैं वीकली एनालिसिस की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने अभी ये वीकली चार्ट ओपन किया है एनटीपीसी का, और इस पे मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी है। और अगर आप देखोगे तो मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो ऊपर एक डार्क ब्राउन कलर की ट्रेंड लाइन है, उसके बाद में एक रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, एक लाइट ग्रीन कलर और एक डार्क ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन। अगर आप इसको देखोगे, इन चारों ट्रेंड लाइन्स को अगर देखोगे और इसका पिछले 2 साल का जो प्राइस ट्रेंड रहा है, तो काफ़ी क्लियरली एविडेंट है कि अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में इसने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे हमेशा रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ का मुंह दिखाया है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये तीनों लेवल्स है, जैसे 3 पॉइंट्स मैंने अभी इस पर ड्रॉ करे। वहीं नीचे की तरफ हम देखेंगे तो नीचे में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उसने एक नीचे में उसका सपोर्ट लिया, यहाँ पे नीचे में सपोर्ट लिया था। फिर बाद में जैसे ये पॉइंट है, ये 3 पॉइंट्स हुआ, ये पॉइंट हुआ, हर जगह पे उसने नीचे में जो ये डार्क ग्रीन कलर का जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया उस पर उसने हमेशा सपोर्ट लिया। और अगर आप रिसेंट अगर मूव्स देखोगे स्टॉक के, तो उसने अपना जो ऊपर में जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस रेंज जो बना के रखा है वो अराउंड 180 170 से लेके अराउंड 178 से लेके 181 के रेंज में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इस वीक ने इसने वहाँ पे ऊपर क्लोजिंग तो दी थी, बट लेकिन वो नेक्स्ट वीक में ही उसके नीचे आके नीचे की तरफ में मूव करते हुए दिख रहा है। तो अगर आप इस पर देखेंगे तो नीचे सपोर्ट के लेवल्स पे अगर हम देखेंगे तो सपोर्ट में हमको एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो है 161 से लेके 165 की। अगर फॉर एनी रीज़न ये अगर लेवल वो ब्रेक कर देता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो नीचे में फिर शायद हमको नए सपोर्ट रेंजेस देखने मिल सकते हैं। नाउ जैसे कि चैनल के थंबनेल में आपने देखा होगा कि ऐसी कौन सी लेवल है जिसके ब्रेकआउट देने के बाद पार्टी इज़ ओवर। तो गाइज़ ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, ग्रीन ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है, अगर ये स्टॉक इसके नीचे की कोई भी क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, तो समझ लीजिए कि एनटीपीसी में जो ये इतने दिन की जो अप मूव चल रही थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और इसके पीछे और एक रीज़न है, जैसे कि मैं आपको अभी एक चार्ट इस पर एक ड्राइंग करके दिखाऊंगा जो मैंने ज़्यादा एविडेंटली इस पर दिख रहा है। वो है एक रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर मैं इसको देखूं तो ये, अगर आप देखोगे तो ये क्लियर रिवर्स कप एंड हैंडल है, और यहाँ पे जो कल के फ्राइडे की क्लोजिंग है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे की ट्रेंड लाइन की तरफ आना ही आना है, और मोस्ट प्रोबेबली ये शायद वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो गाइज़ मैं उसमें आपको एक प्राइस रेंज दिखा देता हूँ कि कौन सी ऐसी प्राइस रेंज है जो हमको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो ये ट्रेंड लाइन की तरफ एक प्राइस बन रही है, तो यहाँ से अगर इसको हम यहाँ पे वैसी की वैसी कॉपी करते हैं तो इट इज़ गेटिंग टू द प्राइस ऑफ 148-147, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट रेंज भी है। तो गाइज़ अभी के टाइम पे वीकली चार्ट पे तो अगर ये इस पर्टिकुलर रेंज को वो ब्रेक कर देता है, जैसे मैंने कहा कि ये डार्क ग्रीन कलर की जो ट्रेंड लाइन है, अगर उसको वो ब्रेक करता है और अगर नेक्स्ट वीक में ये जो लाइट ग्रीन कलर के नीचे ही वो अगर वो ट्रेड कर रहा है, तो देर आर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस दैट इट विल गो डाउन बिलो टिल 148-150। और इसमें दूसरा जो है, अगर यहाँ से अगर उसने रिवर्सल दिखाता है तो शायद ऊपर में तुमको फिर वापस 182 की लेवल्स दिखेगी, बट 182 का लेवल का जो है रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेक करना उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ओवरऑल आप चार्ट्स पे देखोगे तो हर चार्ट में पुराने टाइम पे जब भी उसने एक नया हाई बनाया है तो उसको वहाँ से ऊपर जाने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई है। जैसे ये पॉइंट पे है तो उसने बहुत ईजिली ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट दिए। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 2 पॉइंट्स के बाद में जो उसने यहाँ पे ट्राई किया था ऊपर देने का, बट वो ऊपर जा नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं पे जो बड़े इन्वेस्टर्स है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस है, वो लोग कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक एग्जिट की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, ये जो पहले प्राइस रेंज है ये शायद यहाँ पे हमको देखने मिल सकती है। सो गाइज़ ये ट्रेंड लाइन पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। सो गाइज चलते हैं हमारे डेली चार्ट एनालिसिस पे। लेट्स सी कि डेली चार्ट्स पे क्या दिख रहा है। ये रहा एनटीपीसी का डेली चार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने इस पे ऑलरेडी कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी है और कुछ
चार्ट पैटर्न भी ड्रॉ करे हैं और उसमें कुछ मैंने प्राइस रेंज भी ड्रॉ करी है जो कि अराउंड 169 से नीचे 157 156 के लेवल तक है। सो गाइज इट इज़ क्लियरली एविडेंट स्टॉक यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो एक पर्टिकुलर चैनल में ट्रेड कर रहा था, उस चैनल से वो अभी अगर हम इस पर्टिकुलर चार्ट्स को इस पर देखें, चार्ट पैटर्न को देखें, तो जैसे ही इसने यहाँ पे ऊपर का एक ब्रेकआउट देने के बाद में नीचे में वापस नीचे की तरफ आया और वापस इस लेवल पे जो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है ब्लैक कलर की, इस पे उसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो ये स्टॉक के लिए जब तक ऊपर की तरफ में अगर हम देखेंगे तो जब तक इस ब्लैक ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक नहीं करता है ऊपर की तरफ, तब तक उसमें कोई भी पॉजिटिवनेस आने के चांसेस ज़्यादा नहीं दिखाई देते। और अगर हम नीचे की तरफ में देखेंगे तो नीचे में क्लियरली एविडेंट है एक राउंडिंग टॉप का एक उसने फॉर्मेशन किया है। अगर उसको मैं डिवाइड करने जाऊँ तो ऑलमोस्ट उसने एक रिवर्स कप एंड हैंडल यहाँ पे भी दिखाया है, ये ग्रीन ट्रेंड लाइन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अगर वहाँ से भी हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 180 से लेके 170 सो 10-11 रुपीज़ का फॉल वहाँ से देखना चाहिए, जो हमको ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख चुका है। और अगर हम इस पर्टिकुलर डार्क ग्रीन कलर के जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो हमको क्लियरली वो ऑलमोस्ट 13 to 14 रुपीज़ का फॉल वहाँ से दिखना चाहिए। सो जैसे कि मैंने वीकली चार्ट पे भी कहा था कि हमको ऑलमोस्ट नीचे में अगर हम देखें तो 148-150 के लेवल्स शायद वापस आ सकते हैं, जो कि उसने लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में भी आए थे। तो देर आर चांसेस कि वो शायद उस लेवल पे वापस चला जाए, जो कि अराउंड अगर मैं इसमें भी कैलकुलेट करूँ तो इट इज़ कमिंग अराउंड 156-157। और अगर फॉर एनी रीज़न इट रीचेस टू दिस लेवल ऑफ 156-157 तो फिर शायद स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा फॉल उसके बाद में और भी दिखाई देने मिल सकता है। सो गाइज इन लेवल्स को ध्यान में रखें। अगर आपकी कोई पोजिशंस है, कुछ भी है, तो प्लीज़ कीप वॉच ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल्स। एंड जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि हमारे ये जितने भी वीडियोस हैं, ये वीडियोस कोई भी आपके लिए प्राइस टारगेट्स या फिर कोई सजेशंस नहीं है कि बाई और सेल करने का। दीज आर प्योरली एनालिसिस एंड दीज आर नॉट द ट्रेड आइडियाज़। सो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई कमेंट्स है इस वीडियो के रिलेटेड या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।